Hey dear students, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Without wasting time, I'm going to start with the Kingdom Monera. So Kingdom Monera, ये तो पहला हमारा किंगडम है. किंगडम मोनारा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनारा. बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे सोल मेंबर्स है हमारे किंगडम मोनारा का. तो ये बहुत ज़्यादा हमारे मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे हर जगह ऑकर होते हैं. फिर वो चाहे गर्म प्लेस हो, कोई कोल्ड प्लेस हो, ये हमारे हर जगह प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज. तो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं. अगर हम हाथ में सॉइल ले, पूरा हाथ भरे, अपनी मुट्ठी भरे हमारे सॉइल से, तो उसमें भी थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे. तो ये जो होते हैं हमारे बैक्टीरियाज एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, डिजर्ट्स में रहते हैं, स्नो में रहते हैं, डीप ओशंस में रहते हैं. एंड वेरी फेव अदर लाइफ फॉर्म्स, जो बाकी लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं वो वहाँ पे मुश्किल से जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं. सो हमारे बैक्टीरियाज जो होते हैं, हमने ये देखा कि हमारे हैंडफुल ऑफ सॉइल में पाया जाता है, हमारे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे वो सर्द वाली जगह हो, इन सब जगहों पे हमारे पाए जाते हैं. डीप ओशंस हो या फिर वेरी बहुत, जहाँ पे बहुत सारे कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते, जहाँ पे बैक्टीरिया हमारा सर्वाइव करता है. मेनी ऑफ देम लिव इन ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स. सो क्या होता है, ये जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं एज पैरासाइट्स. उन पे फीड करते हैं एज तो वो जिन पे ये फीड करते हैं उन्हें हम बोलेंगे होस्ट. एंड ये खुद जो होते हैं इनको पैरासाइट्स कहते हैं. ये उन पे जो होते हैं सर्वाइव करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उन पे रहते हैं. तो बैक्टीरिया जो होते हैं इनको फोर कैटेगरीज में जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप जो है, दे आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. पहला जो होता है हमारा कोकस मीन्स स्फेरिकल बैक्टीरिया. ओके, लाइक दिस इट इज़ अ स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिसको हम प्लूरल फॉर्म में इसको हम कोकाई बुलाते हैं. दूसरा हमारे पास आता है बैसिलस जो होता है ये हमारा ऐसा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है. ओके, यहाँ तो बन नहीं रहा है. हाँ, ये हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है, तो इसे हम प्लूरल फॉर्म में हम इसको बैसिलाई बोलते हैं. द कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है दूसरा हमारा ऐसा कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम विब्रियम कहते हैं. तो ये जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड एज विब्रियो. ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है. दूसरा हमारा आता है स्पाइरलम मीन्स स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया. ओके, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है ये हमारा, इसका प्लूरल फॉर्म इज स्पाइरला. एज यू कैन सी डायग्राम में, दिस इज द कोकस. इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ शेप. ठीक है, कि बैक्टीरिया की शेप्स कितनी होती है उसी की बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है. जैसे फर्स्ट वन इज़ द कोकाई, और यू कैन से कोकस मीन्स स्फेरिकल, आप देख सकते हैं गोल बॉल्स. फिर उसके बाद आता है बैसिलस, और वी कैन से बैसिलाई. ये जो होते हैं हमारे ये रॉड शेप्ड होते हैं, ये ऐसे दिखते हैं. उसके बाद आता है हमारा स्पाइरलम, दैट इज स्पाइरला, प्लूरल वर्ड स्पाइरला. एंड ये जो है इसका फ्लैजेला होता है विच हेल्प्स देम टू मूव. तो ये हमारे ऐसे दिखते हैं. उसके बाद जो आते हैं हमारे विब्रियो, दीज आर द कॉमन शेप, या विब्रियम. ये जो होते हैं ये हमारे कॉमा शेप, आप देख सकते हैं ये कॉमा शेप्ड होते हैं, ऐसे ऐसे मोटे मोटे से. तो ये जो होते हैं हमारे कॉमा शेप्ड बैक्टीरियाज होते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट आगे. बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है हमारा बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. सो यहाँ पे अगर हम देखें हमारा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है. दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, लेकिन बिहेवियर में जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा, इनका बिहेवियर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स. अगर हम बैक्टीरिया को देखें, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो होते हैं बहुत ज़्यादा दिखाते हैं. सम ऑफ द बैक्टीरिया जैसे अगर हम देखेंगे, कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अपना खुद खाना बनाते हैं. लेकिन ये जो होते हैं, कुछ जो होते हैं इनमें वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, लेकिन वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दैट दे डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड. दैट मीन्स हमारे जो होते हैं बैक्टीरियाज कैन बी ऑटोट्रॉफिक एंड बैक्टीरियाज कैन बी हेटेरोट्रॉफिक. दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक मीन्स विच make their own food, and heterotrophic means which depend on other organism or dead matter for food. ठीक है, तो हमारे ऑटोट्रॉफिक में जो आते हैं कीमोसिंथेटिक भी आते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, जो लाइट का यूज़ करते हैं एंड केमिकल्स का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. फोटोसिंथेटिक मीन्स यूजिंग लाइट, कीमो मीन्स यूजिंग chemicals. After that is archaebacteria.
दीज बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेशल होते हैं सिंस दे लिव इन सब मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। तो ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ऑन द बेसिस, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट जो है, तो ये भी कुछ टाइप्स के आते हैं। जैसे पहले हमारे हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स हमारे वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं। ओके, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दूसरे आते हैं हमारे थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये वाले जो होते हैं ये हमारे हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। दूसरे जो होते हैं हमारे वो होते हैं मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस मीन्स मार्शी एरियाज़ में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरियाज। आर्की बैक्टीरियाज जो होते हैं डिफ़र करते हैं फ्रॉम बाकी बैक्टीरियाज, क्योंकि इनके पास जो होता है इनके पास डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है। इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है देन अदर बैक्टीरियाज। एंड दिस फीचर जो होता है ये इनको रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इनके सेल वॉल जो होते हैं वो होते हैं एक हिसाब से अगर हम बोले तो उसको हम बोल सकते हैं इनके सेल वॉल जो होते हैं वो इतने मॉडिफाइड होते हैं दूसरे बैक्टीरिया से कि ये जो होते हैं इनकी सेल वॉल की वजह से ही एक्सट्रीम कंडीशंस में जो होते हैं सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे मेथेनोजेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे र्यूमिनेंट एनिमल्स, जैसे कि हमारे काउस बफलोज जो होते हैं उनके गट में प्रेजेंट होते हैं हमारे मेथेनोजेंस। ठीक है, वो वहाँ पे जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो फिर यही जो होते हैं ये प्रोडक्शन करते हैं किनका, मीथेन का, बायोगैस का फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो हमने बोला कि हमारे आगे बैक्टीरियाज जो होते हैं इनके हम हार्श कंडीशंस में रहते हैं एंड हमने बोला इनके टाइप्स एंड इनके सेल वॉल जो होते हैं स्ट्रक्चर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है बाकी बैक्टीरिया से, जो इनको हेल्प करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। एंड हमने बोला ये मेथेनोजेंस जो होते हैं एनिमल्स के गट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि काऊ और बफेलो के गट में पाए जाते हैं एंड हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स। इनके फीस से जो होते हैं ये प्रोडक्शन करते हैं मीथेन की या फिर बायोगैस की। ना यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हमने बोला नहीं, अब बोलने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ओ सॉरी, इट्स यूबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया यू कैन से। सो दीज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ यू बैक्टीरिया फिर ट्रू बैक्टीरिया। तो इन यू बैक्टीरिया या फिर आप बोल सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया, इनको जो है हम यू बैक्टीरिया भी बोलते हैं या फिर ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। तो इनके पास जो होता है एक रिजिड सेल वॉल होता है, अगर ये मोटाइल होते हैं इनके पास फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। अगर ये मोटाइल होते हैं दे हैव फ्लैजिलम प्रेजेंट जो इनको मूव करने में हेल्प करता है। The cyanobacteria, also referred to blue-green algae, have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophs. तो यू बैक्टीरिया जो होता है इसमें हमारे आते हैं साइनोबैक्टीरियाज, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ब्लू ग्रीन एल्गे इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोबैक्टीरिया, या फिर यू कैन से साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गे। तो इनका काम क्या होता है, इनमें जो होता है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया या फिर आप ब्लू ग्रीन एल्गे बोलें, इनमें जो होता है हमारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है जो इनको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस करने में, जो इनको हेल्प करता है अपना खाना खुद प्रोड्यूस करने में। इसलिए हमारे साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं ये हमारे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं हमारे, जैसे कि हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना जो होते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही हमारे ये साइनोबैक्टीरिया या फिर हम बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं। द साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं या फिर कॉलोनियल या फिलामेंटस होते हैं, या फ्रेश वाटर में रहते हैं या फिर मराइन वाटर में, या टेरेस्ट्रियल एल्गे होते हैं या फिर लैंड पे रहते हैं। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जेलेटिनस शीथ। तो इनकी कॉलोनीज जो होती हैं वो सराउंड हुई होती है बाय जेलेटिनस शीथ। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन वाटर बॉडीज़। तो अगर आपने देखा होगा जब वाटर बॉडीज़ जो होती है वो गंदी हो गई होती है तो ये हमारे ये ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर साइनोबैक्टीरिया एल्गे जो होते हैं ये डेवलप होते हैं हमारे उस वाटर बॉडीज़ में, जो उसको हमारे वाटर बॉडी को जो होती है पल्यूट करती है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम कहते हैं हेटेरोसिस। तो ये जो होते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होते हैं ये फिक्स करते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड सेल्स में हेटेरोसिस, जैसे कि हमारे नॉस्टॉक और हमारे एनाबीना जो होते हैं वो हमारे क्या करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स। याद रखना, नॉस्टॉक और एनाबीना आर द साइनोबैक्टीरियाज। ओके,
फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो ये इनसे जो होते हैं ये एनर्जी जो होती है जो यूज़ द रिलीज्ड एनर्जी जो होते हैं अपनी एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया और फिर यूज़ करते हैं रिलीज बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज। तो ये ऑक्सीडाइज करते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को जैसे हमारे नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर जो एनर्जी होती है उनसे जो भी रिलीज़ होती है फिर वो अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यही प्रोसेस जो होता है ये हमारा ये बैक्टीरिया जो होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है, जिसमें हमारा जो अमोनिया जो होता है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द नाइट्राइट एंड फिर हमारा नाइट्राइट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, जिसके थ्रू जो होती है हमारी एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है जो एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो बैक्टीरिया जो होता है वो यूज़ करता है। और अगर आपको इसकी रिएक्शन देखनी हो तो वो मैं नीचे जो है कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी। ओके, they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। तो ये जो होते हैं ये रिसाइकिल करते हैं हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर को जो होते हैं रिसाइकिल करते हैं, रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। नाउ आफ्टर दैट हमारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं हमारे नेचर में एंड मेजॉरिटी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। मेनी ऑफ देम जो होते हैं सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। सो एज यू कैन सी जो हमारे हेटेरोट्रॉफिक जो होते हैं अबंडेंट होते हैं और बहुत सारे इनमें जो होते हैं हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स जैसे अगर हम बात करें हमारे फंजाई, बैक्टीरिया या फिर हमारे जैसे इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं जैसे हमारे वर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, ये जो हमारे होते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं। मतलब ये डेड ऑर्गेनिजम्स को जो होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं इन डेड ऑर्गेनिजम्स का इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और नए कंपाउंड्स जो होते हैं उनको क्रिएट करते हैं। तो इनका काम यही होता है डिकम्पोजर्स का कि ब्रेक डाउन ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद इनका काम जो होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं ये कर्ड को जो होते हैं ये मिल्क बनाने में हेल्प करते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स होती है हमारी उनको प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। फिक्स करते हैं नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स जैसे कि हमारे पीज या फिर सोयाबीन्स या बीन्स, पीनट्स, ये जो होते हैं हमारे लेग्यूम्स होते हैं। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। नो सॉरी, बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज लेट्स सी दिस डायग्राम। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं अ फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे नॉस्टॉक। तो ये डायग्राम जो है हमारे पास यहाँ पे नॉस्टॉक की है जो एक ब्लू ग्रीन एल्गे या फिर हम बोल सकते हैं साइनोबैक्टीरिया है। तो यहाँ पे इसकी ये जो है यहाँ पे बनाकर है हेटेरोसिस्ट एंड ये जो है यहाँ पे इसकी म्यूसिलेजिनस शीथ जो है ये इसकी बाहर से जो है ये प्रेजेंट है। तो ये है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे अवर नॉस्टॉक। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर पेज। हाँ, सो हमने बोला था अभी नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स एंड द रूट्स। ठीक है, एंड द रूट्स। तो ये जो होते हैं हमारे लेग्यूम्स जो होते हैं हम उससे बोल सकते हैं ये भी फ्रूट और द सीड, ठीक है, ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो ये जो होते हैं उनमें जो होता है नाइट्रोजन जो होते हैं फिक्स करते हैं और हमारे रूट्स में। ठीक है, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स वगैरह। कुछ जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। पैथोजन मीन्स जो कॉज करते हैं ह्यूमंस, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में बीमारियाँ कॉज करते हैं जो हमारे को नुकसान पहुँचाते हैं। ओके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को बीमार करते हैं, कुछ जो होते हैं वो क्रॉप्स को, कुछ जो होते हैं फार्म एनिमल्स को या फिर पेट्स को। जैसे हमारे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फैलाते हैं हमारे जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स यू बैक्टीरियाज़ में जैसे वो कॉलेरा फैलाते हैं, टाइफाइड फैलाते हैं, टेटनस, साइट्रस कैंकर और जो ऐसे कुछ वेल नोन डिजीज़ है जो हमारे ये बैक्टीरिया जो होते हैं यू बैक्टीरियाज जो होते हैं वो कॉज करते हैं। कुछ जो होते हैं वो पैथोजेंस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं, कुछ जो होते हैं हार्मलेस होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे किसकी डिवाइडिंग बैक्टीरियम, दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये बैक्टीरिया जो है ये डिवाइड कर रहा है। यू कैन सी ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। बैक्टीरिया जो होता है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फिजन। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए डिवाइडिंग बैक्टीरियम दिखा के
क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये रिप्रोड्यूस करता है बाय फिजन, सम टाइप्स अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स एंड दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। ठीक है, इनमें जो होती है दो मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज सेक्सुअल एंड द एसेक्सुअल वन। ठीक है, इनमें दो मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन जो होती है वो ऑकर होती है। ओके, तो अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, ये जो होता है एसेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करता है एंड सेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल ये बाय फिजन जो होता है ये रिप्रोड्यूस करता है। फिजन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो होता है ये दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अगर हम बोले पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू दो इक्वल साइज डॉटर सेल्स, ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस जो होता है ये डिवाइड करता है। तो बैक्टीरिया जो होते हैं मल्टीप्लाई करता है रैपिडली, और ये जो होता है डबल हो जाता है 10 to 15 मिनट्स में। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये हमारे पास पेरेंट सेल है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है हमारे पास, ये पीसी है, ओके, मींस पेरेंट सेल, ओके। तो ये जो होता है ये डिवाइड हो जाता है इनटू टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, जिनको हम डॉटर सेल कहते हैं, डीसी, ओके, पीसी एंड डीसी, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशन जो होता है, ये फिजन जो होती है ये टेक प्लेस करते हैं, ओके। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो होती है, ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है इनकी, तब जो होते हैं ये स्पोर्स को जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को, फिर वो जो होते हैं वो आपने सुना होगा वो सब, तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो इनसाइड ऐसे होते हैं स्पोर्स। फिर फाइनली जब अनफेवरेबल कंडीशंस के टाइम जो होते हैं स्पोर्स बंद होते हैं, एंड आफ्टर दैट जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं ये स्पोर्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, फिर ये इंडिविजुअल जीव जो होते हैं अलग अलग रह जाते हैं। तो ये सब तो आपने सुना ही होगा। सो इसके बाद जो आता है दूसरा हमारी रिप्रोडक्शन जो आती है इसमें, वो आती है डीएनए ट्रांसफ़र। जैसे आपने सुना होगा वो कॉन्जुगेशन वगैरह, वो सब जो होती है इन बैक्टीरियाज़ में होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये वाली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये डीएनए जो होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र हो जाता है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम, ठीक है। ये जो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनके बीच में जैसे वो कॉन्जुगेशन, जैसे सुना होगा वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनना, एंड देन आफ्टर दैट एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया तक जो है डीएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रैवल होता है, ठीक है। उसके बाद होता है माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिजम्स दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, ठीक है। इनमें जो होता है सेल वॉल एब्सेंट होता है, इनमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं, प्लस ये जो होते हैं ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। मेनी माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ये भी पैथोजेनिक होते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट इन ह्यूमंस, ठीक है। ये भी पैथोजेनिक होता है, ये कॉज डैमेज कर सकते हैं टू द प्लांट्स एंड द